नमस्कार, मैं सिर्फ और आप देख रहे हैं। देखिए, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। सक्षमता परीक्षा की अगर बात करें तो सक्षमता परीक्षा करवाई शिक्षकों के बीच, लेकिन उसी सक्षमता परीक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हुए। क्या शिक्षा की गुणवत्ता सक्षमता परीक्षा से सुधर रही है या फिर शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है? इसी विषय पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है प्रोफेसर शैलेंद्र प्रसाद सैन। सर नमस्कार। सर क्या कहिएगा सर, सक्षमता परीक्षा शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की बात हो रही थी सरकार की तरफ से, लेकिन वही शिक्षक आरोप लगा रहे थे कि सिर्फ शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है। सही में कहा जाए तो सक्षमता परीक्षा नियुक्ति में धांधली की जांच के लिए और 73,000 जो फोलियो नहीं मिल रहे उस संदर्भ में की जा रही है। और सक्षमता परीक्षा लेना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन शिक्षकों की दक्षता भी इसमें उजागर हो। और कई ऐसे शिक्षक या तो संघ के माध्यम से और संघ के उहापोह की स्थिति में और संघ की जो कार्यवाही और कुकुर मुत्ते की तरह संघ जो है वो गए थे इसी सक्षमता परीक्षा को लेकर। और जो संघ के नेता और जो संघ के नेता अभी वर्तमान में उनकी यथास्थिति अभी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण के साथ होने जा रही है। एक ओर बहिष्कार का निर्णय लिया, दूसरी ओर राजकर्मी बनने का विरोध किया और कहा कि सक्षमता परीक्षा बिना शर्त आपको राजकर्मी का दर्जा देना पड़ेगा। लेकिन सब सरकार जो चाहेगी, और कोर्ट ने भी कहा कि सक्षमता परीक्षा देना होगा। अगर सरकार चाहती है कि हम दक्षता, गुणवत्ता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षा में सुधार के लिए अगर जरूरी है तो ये आपको देना चाहिए। कोर्ट ने भी कहा। लेकिन आज स्थिति है कि जहां से आपने दक्षता उत्तीर्ण, आप विशिष्ट शिक्षक बन गए और उसी विद्यालय में न आपको राजकर्मी का अभी तक दर्जा मिला है, न कोई कैबिनेट डिसीजन हुआ है, न उसके लिए कोई विशेष पैकेज मिला है, न वेतन मिला है, न कोई आपका सेवा शर्त बना है। आप केवल राजकर्मी सरकार के द्वारा घोषणा कर दी और फिर 2 ही हुआ और 2 के बाद फिर जो है सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार की घोषणा हो। ये कौन लोग हैं इसके पीछे? आप राजकर्मी जब तक नहीं बनेंगे तब तक आपकी मान्यता नहीं है। लेकिन मान्यता मिलने के में तो समय लगा है सर, एग्जाम हो गया, लेकिन आपको अंक पत्र, आपको प्रमाण पत्र अभी द्वितीय का भी नहीं मिला और तृतीय होने की स्थिति में, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? शिक्षक तो उहापोह की स्थिति में और संघ और शिक्षक प्रतिनिधि जो है इसका माखौल उड़ा रहे हैं, पालन भी कर रहे हैं और इसके अलावे जो है आप उसका निर्धारण भी नहीं कर पा रहे। ये तो विचित्र स्थिति है। शिक्षकों की जो स्थिति बनी हुई है अभी, न घर का है न घाट का। शिक्षक क्या करेंगे? कहा जा रहा है कि आंदोलन भी करने वाले हैं शिक्षक। तो किस चीज को लेकर आंदोलन? सरकार अभी घोषणा की है कि इनकी सेवा की निरंतरता देगी और सेवा की निरंतरता देगी तो इनको एक वेतनमान भी देना चाहिए और सुविधापूर्ण जितना सेवा शर्त है इनका स्थानांतरण की व्यवस्था। अभी जो आपने सक्षमता परीक्षा दिलवाया, शिक्षकों ने स्वेच्छा से संघ की मांग से हटकर कुकुरमुत्ता जो शिक्षक संघ कुकुरमुत्ते की तरह हुआ है थे उनके खिलाफ होकर सरकार के पक्ष में परीक्षा भी दी और उत्तीर्णता भी हासिल किया और रिवार्ड उनको नहीं मिल पा रहा। उनको तो पारितोषिक देना पड़ेगा। जब वो राजकर्मी हो गए तो उनको वेतन, उनका वेतन विसंगति, उनका पदोन्नति और उनकी सेवा की निरंतरता मिलनी चाहिए और तृतीय में डेट पर डेट बढ़ाया जाए। तो आप परीक्षा ले रहे हैं तो उसका परीक्षा फल भी देना पड़ेगा और स्पष्ट रूप से, जिसमें स्वच्छ नीति हो। और सरकार इसमें पीछे हट रही है, इनके नौकरशाही कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं। इसका विरोध होना चाहिए और संघ ने निर्णय लिया है 25 को धरना के लिए। देखिए आगे आगे होता है। सक्षमता तृतीय परीक्षा की अगर बात करें सर,
तो उसका भी अनाउंसमेंट होने वाला है, लेकिन सेकंड का भी रिजल्ट नहीं। तो क्या लगता है शिक्षकों में जो क्षमता परीक्षा असंतोष तो है, असंतोष तो व्याप्त है, क्योंकि ये एक ही वेतनमान पर अभी खर्च रहे हैं, आपके सारे कार्यक्रमों का अनुपालन कर रहे हैं, राजकर्मी बन रहे हैं, और उसके बावजूद आप उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। यह तो गलत बात है, गलत नीति है सरकार की, या नौकरशाह हो। एक नौकरशाह शिक्षा मंत्री, दूसरे नौकरशाह अपर मुख्य सचिव और तीसरे नौकरशाह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। ऐसा कहीं होता है क्या? आपने बीपीएससी से लिया, बीपीएससी से लेते, सक्षमता के नाम पर आप ले रहे हैं, ठीक है, नियोजित शिक्षक दे रहे हैं, जो नियोजित शिक्षक नहीं देना चाहते हैं उनका क्या हो? तो आपने उनकी, आप कह रहे हैं कि इनकी जांच करेंगे, इनका ये करेंगे, इनको बहुत, क्या ये सब प्रताड़ना और तानाशाही प्रवृत्ति शिक्षकों पर नहीं, जो देश के भविष्य के निर्माता हैं, देश के भावी बिल्डरों का बिल्डर के रूप में कार्य कर रहे हैं, और उनकी नैतिकता पर आप प्रश्न उठा रहे हैं, या बिल्कुल गलत। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो शिक्षकों की जो सक्षमता परीक्षा हो रही है उसको लेकर प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार सैलू ने सारी बातें कही। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आगे।